So guys, finally last 30 days to go for your MHT CET exam and these last 30 days will decide your next 4 years of your college life. आप कौन से कॉलेज में होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, आपकी ब्रांच कैसी होगी और फाइनली कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी होगी, कॉलेज की लाइफ कैसी होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड करती है दिस 30 डेज. फाइनली गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएचटी सीईटी के जो लास्ट 30 डेज बचे उसमें आपका टाइम टेबल किस हिसाब से रहना चाहिए, आपका डेली शेड्यूल किस हिसाब से रहना चाहिए और आपका जो डेली शेड्यूल है वो एग्जाम के स्लॉट के साथ मैच होना चाहिए कि एग्जाम जब आएगी तब आप उन स्लॉट में उन टाइम पीरियड में आपका ब्रेन बहुत एक्टिवली वर्क करना चाहिए. सो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे आपका स्टडी टाइम टेबल किस हिसाब से रहेगा जिससे आप आराम से 12 आवर्स की स्टडी डेली कर सकते हो. एंड गाइज मैंने आपको फाइनली बता तो दिया ही है कि दिस 30 डेज विल डिसाइड योर नेक्स्ट 4 years. So guys, finally let's start this video. This video will be a quick and short video, so please listen it carefully और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. अभी सबसे पहले आपका हम डेली शेड्यूल चेक करेंगे. उससे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना. इस चैनल पे आप सभी को एमएचटी सीईटी के रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी. आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारा ऐप का लिंक मिलेगा. अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपका फ्री मॉक टेस्ट भी गिवन है. वहाँ पे पूरा एमएचटी सीईटी के आप पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट डिजाइंड है. 1.5 आवर्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, 1.5 आवर्स फॉर मैथमेटिक्स एंड 1.5 आवर्स फॉर बायोलॉजी. और इसी के टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको एग्जाम की टेस्ट देनी चाहिए, मॉक टेस्ट. और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सब डेली अपडेट्स मिलेगी, बुक्स मिलेंगे, कॉलेज की काउंसलिंग मिलेगी, कॉलेज की लिस्ट मिलेगी. सो A to Z सब कुछ होने वाला है फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस टू द लास्ट डे ऑफ योर एडमिशन. सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले आपका डेली शेड्यूल किस हिसाब से रहना चाहिए. सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग स्लॉट के हिसाब से आप 6:30 to 7:30 में एक फॉर्मूला रिवीजन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस और रिएक्शंस जो होते हैं उनको रिवाइज करना. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएचटी सीईटी याद रखो 50% to 60% ऑफ पेपर विल बी फॉर्मूला बेस्ड. केमिस्ट्री आपका पूरा टेक्स्ट बुक से आएगा तो केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग होनी चाहिए. टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन गिवन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए. सो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बाय हार्ट होना चाहिए. इसीलिए सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप फॉर्मूला रिवाइज करो फिजिक्स के, फॉर्मूला रिवाइज करो मैथमेटिक्स के, या फिर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो थियरी है, कंसेप्ट है और रिएक्शन है उनको रिवाइज करो. ये स्टार्टिंग में पहले 1 घंटे में आपको करना ही है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आगे 7:30 से लेकर 9 आप फ्रेश हो सकते हो, ब्रेकफास्ट कर लो, जो आपको करना है कर लो. उसके बाद 9 से 12 का एक स्लॉट पकड़ो. 9 से 12 का स्लॉट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्लॉट में आपकी एग्जाम होगी. अगर बाई चांस एडमिट कार्ड में आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड में आपका डे आएगा, कौन से डे को एग्जाम है और शिफ्ट आएगी. अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर रहा तो 9 से 12 के बीच में आपका पेपर रह सकता है. सो 9 से 12 का पेपर रहेगा तो उस टाइम पे आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको मतलब उस टाइम पे आपको आलस नहीं आनी चाहिए. इसीलिए 9 से 12 का स्लॉट में आपको क्या करना है, स्टडी स्लॉट 1 है ये. इसमें आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो या फिर कोई भी एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, या फिर कोई भी एक चैप्टर के जितने PYQs है वो सॉल्व करो, या फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ. सो ये 3 चीज़ें आपको इस स्लॉट में करनी है 9 से 12 के स्लॉट में. ये चीज़ याद रखना. उसके बाद 12 से 1 में आप अपना लंच कर लो. 1 से 5 का जो स्लॉट है वो भी इंपॉर्टेंट है. अगर बाई चांस आपका एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में रहा तो वो 1 से 5 के बीच में रहेगा. सो 1 से 5 के बीच में भी आपको स्टडी स्लॉट 2 रहेगा, PYQ सॉल्व करने हैं और उसमें भी आप मॉक टेस्ट लगाओ. सो ये 2 स्लॉट पे आपकी मॉक टेस्ट रहनी चाहिए. मॉक टेस्ट को आप शाम के टाइम पे बिल्कुल मत लगाना. शाम का टाइम आप प्लीज़ कंसेप्ट रिवीजन के ऊपर रखना या फिर रिवीजन के ऊपर रखना. ये चीज़ याद रखो. 9 से 12 का एक स्लॉट है, 1 से 5 बजे का स्लॉट है. इन्हीं में आपको मॉक टेस्ट देनी है. मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगी, हमारे ऐप पे मिलेगी. आपको ऐप पे जाओगे तो एक मॉक टेस्ट फ्री है, बाकी के 9 मॉक टेस्ट पेड मॉक टेस्ट है. 249 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगी विद 10 अटेम्प्ट्स ईच. मतलब टोटल 100 अटेम्प्ट्स मिलेंगे एट जस्ट 249 रुपीज़. आप परचेस कर सकते हो कंप्लीटली बेस्ड ऑन CET पैटर्न. नो JEE पैटर्न इज इंक्लूडेड. JEE में क्या होता है, 3 घंटे मिलते हैं, आप कोई भी सेक्शन सॉल्व कर सकते हो. बट MHT CET में 2 ही सेक्शन होते हैं. पहला सेक्शन 1.5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा सेक्शन 1.5 घंटे मैथमेटिक्स रहेगा या फिर आपका बायोलॉजी रहेगा डिपेंडिंग अपॉन PCM PCB. सो इस हिसाब से आपको अगर CET के पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट चाहिए तो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. वेब लिंक आपको नीचे गिवन है, वेब से भी आप दे सकते हो. कंप्यूटर पे आप दोगे तो आपको रियल एग्जाम का फील आएगा और कंप्लीटली CET में जैसा आपका पेपर रहेगा वैसा ही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा. ये चीज़ याद रखना. फिर आगे बढ़ते हैं 6 से 9 का स्लॉट.
6 से 9 का स्लॉट एक स्टडी स्लॉट 3 है जिसमें आपको पढ़ना ही है। कोई भी दो चैप्टर का रिवीजन, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, आप कोई भी रिवीजन कर सकते हो 6 से 9 के बीच में। और 10 से 11 में आपको रिवीजन करना है कि आपने पूरे दिन में क्या चीज़ पढ़ी। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया हो तो मॉक टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक की वो एनालाइज करो। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो तो उस चैप्टर के पढ़ते वक्त आपने की पॉइंट्स लिखे होंगे या फिर हाईलाइट किए होंगे, तो उन हाईलाइटेड पॉइंट्स, की पॉइंट्स को एक बार वापस से पढ़ो, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा कि पूरे दिन में आपने क्या किया। और आप इसमें +-1 कर सकते हो। सो टोटल आपका क्या, टोटल आवर्स आपने कितना स्टडी किया, टोटल 12 आवर्स +-1 आवर माइनस करके चलो। सो 11 घंटे की तो पढ़ाई श्योर शॉट होनी ही चाहिए फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आपको मालूम है दिस 30 डेज विल डिसाइड योर नेक्स्ट 4 years ऑफ योर लाइफ, कॉलेज लाइफ। सो प्लीज़ पढ़ाई करो, इन स्लॉट के हिसाब से चलना। 9 से 12 और 1 से 5 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे एग्जाम रहेगी। और अगर अभी से आप आदत लगा दोगे सॉल्व करने की, PYQ सॉल्व करने की, तो एग्जाम टाइम पे वो मोमेंट पे फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उस हिसाब से वर्क करने लगेगा, उस हिसाब से सोचने लगेगा कि मुझे फटाफट सॉल्व करना है। सो प्लीज़ इस टाइम टेबल को फॉलो करो और अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे कौन से टाइम स्लॉट में क्या चीज़ें पढ़नी है। ये याद रखो, डोंट फॉलो एनीवन। आपको मालूम है आपका वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है। अभी पहले वीक पॉइंट पे फोकस करो, क्योंकि 30 डेज बाकी है। लास्ट 10 डेज जब आएंगे तब आपको कंप्लीट रिवीजन के ऊपर ही फोकस रखना है। और वीकली एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट के लिए मैंने ऐप भी बता दिया, वेबसाइट भी बता दी, आपका कंप्लीट CET का इंटरफेस भी बता दिया। जस्ट 249 रुपीज़ का है, परचेस करना चाहते हो तो कर लो। इट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल इन योर MHT CET जर्नी। सो गाइज ये चीज़ें याद रखना। बाकी चैनल पे नया हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाना। इस चैनल पे CET के रिलेटेड आपको हर कंटेंट मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड फॉलो दिस गाइज।